दोस्तों एक सवाल, हर दिन इंडिया में कितने माओं के सपने टूटते हैं, कितने बहनों की सम्मान लूटी जाती है और कितने बेटियां सिर्फ इसीलिए डर के साए जीती हैं, ये समाज चुप है। हर दिन एक नई खबर आती है कि रेप हो गया, मर्डर हो गया और हरासमेंट हो गया, और हम सिर्फ इतने बोलकर निकल जाते हैं कि ये गलत हुआ इस लड़के के साथ, ये गलत। सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडिया में लगभग 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अंदर मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 से लेकर आज तक हर दिन 18 रेप केसेस और 4 मर्डर केसेस होते हैं। राजस्थान में तो हद ही हो गया। राजस्थान में 2025 के पहले 6 महीने में ही 2,966 लोगों का रेप हुआ है और 12 मर्डर आफ्टर रेप केसेस हुए। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में हर साल हजारों से ज्यादा रेप केसेस और मर्डर केसेस रिकॉर्ड होते हैं। सोचिए दोस्तों, ये एक नंबर नहीं है, हर एक नंबर एक जिंदगी है और हर एक जिंदगी एक फैमिली के दर्द है। हर एक नंबर एक फैमिली की दर्द है दोस्तों। इसके लिए जिम्मेदार कौन है यहां पर? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार कानून है जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार हम है जिम्मेदार। हाँ जी, हम है जिम्मेदार। इसके लिए जिम्मेदार हम है, इसके लिए जिम्मेदार समाज है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ अपने छाती को दहलाने देने वाला शब्द को। यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे घटनाएं जो देश को हिला के। वाराणसी गैंग रेप यूपी में जो हुआ था 2025 को, एक 19 साल की लड़की को दोस्ती के झांसे में फंसाया गया, उसको नशीली दवाई दी गई, उसके साथ दिनों तक रेप किया गया। और दोस्तों सोचो क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर। उसके बाद हद तो होता है, मध्य प्रदेश में रोज रोज के 18 रेप केसेस होते हैं। ये आपके घर में होता तो कैसा होता दोस्तों? चलिए दोस्तों ये सब में बात छोड़ते हैं और अभी मुद्दे में आते हैं और बात करते हैं चांदनी रेप, चांदनी मर्डर केसेस जो केरला में हुआ था। एक 5 साल की एक लड़की को, 5 साल की एक नादान बेटी को उठाया गया और उसके साथ रेप हुआ, उसको उसके जाने ले ली, उसका जाने ले ली गई। और उसके साथ हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर से दौड़ेंगे कि हमारे पास ये है। और दोस्तों सोचिए ना, कथुआ केसेस जो हुआ है, कथुआ केसेस जम्मू कश्मीर, आसिफा नामक एक लड़की को मंदिर के अंदर रेप किया गया, गैंग रेप हुआ था दोस्तों। और उस बेटी को यदि कुछ आता था, 8 साल की वो लड़की है, उसके साथ रेप हुआ है, और वो सिर्फ भगवान के सामने। यदि उसको कॉन्शियसनेस था तो वो सोच रहा होगा इस कलयुग में ना भगवान है ना कोई रखने वाला है, सिर्फ है तो सिर्फ राक्षस ही है। सोचिए दोस्तों, मंदिर के सामने वो जो भगवान को, जो पिता माता उसको समझाते थे कि भगवान बड़े होते हैं, अल्लाह बड़े होते हैं, यीशु बड़े होते हैं, और उसके बाद वो तेरा हर वक्त पैदावार करेंगे, हर वक्त तेरा रक्षा करेंगे। उसके बाद क्या हो गया अल्लाह, यीशु और भगवान क्यों नहीं आए उस दिन? क्योंकि दोस्तों उसको भी पता चल गया होगा ये कलयुग है। क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर। उसके साथ जब रेप किया गया मंदिर के अंदर, और भगवान नहीं आए उसको रखने के लिए, भगवान यहां पर नहीं है,
भगवान तो हमारे अंदर होते हैं, हर एक लड़के के अंदर होते हैं, हर एक जिम्मेदार बाप के अंदर होते हैं। हर एक बाप जो रेप करने के लिए गया था, हर एक आदमी जो रेप करने के लिए गया था, उसके अंदर ही भगवान होते हैं। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं होते। उस पर रेप हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हमारा समाज क्या बोलता है, लड़कियों के बारे में बोलता है क्या? सोचिए दोस्तों, जब भी एक चोर किसी एक घर में चोरी करता है तो हम चोर को चोर बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये चोर है, उसको पकड़ो। तो सोचिए दोस्तों, हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये रेपिस्ट है, उसको पकड़ो, क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोल सकते हम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, जब रेप हो जाता है उसके बाद हम लड़की से पूछते हैं क्यों क्यों गया था वो बाहर, क्यों पहना है ये ऐसा ड्रेस, ये सवाल करते हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल देता हूं, जब रोड में रैकलेस होकर कोई गाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो हम बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर को सीधा दोषारोप करते हैं कि ड्राइवर ही गलती किया। क्या दोस्तों, बदल गया आपकी चिंताधारा, बदल गया आपका सामना, और बदल गया आपका सोच का वो जो पिटारा है आपके पास, बदल गया। यहीं पर जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई चोरी होता है, तब हम नहीं बोलते हैं कि ये चोरी हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। हम बोलते हैं ये चोर है और ये एक्सीडेंट किया है। जब भी एक्सीडेंट होता है, जब भी चोरी होते हैं, हम बोलते हैं कि ये कल्प्रिट का दोष है। क्यों आपके बात बदल जाते हैं? जब एक लड़की के साथ रेप होती है उसके बाद उसको, वही विक्टिम को ही हम दोषारोप करते हैं, उसका फैमिली को जीने नहीं देते हैं, समाज में जीने नहीं देते हैं। दोस्तों, ये होता है हमारा समाज। दोस्तों, समाज को सुधारने के लिए सिर्फ लड़कियां का भूमिका जितना महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ उतना जिम्मेदारी होता है लड़कों का भी। हमारे पापा मम्मी जो हुए क्या बोल रहे होंगे जब भी मैं खुद किसी एक लड़की के साथ रेप किया और मेरे पापा मम्मी आ गए और उसके साथ बोले कि बेटा अच्छा किया है और दोस्त से तो हम तुझको निकाल देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। साला 2 मिनट के सुख के लिए हम 2 साल 50 साल और सब बोलने का घिनौना आ रहा है। 5 साल की लड़की को रेप किया और 50 साल के बूढ़े बाप को उसके साथ रेप किया है। तुम रेप तो सिर्फ इज्जत को लूटना नहीं होता है, रेप तो ये होता है अपने जिम्मेदार को लूटना, और अपने साथ जो है वो पापा के साथ जो हुआ है, अभी जो घट रहा है, उसको भी लूटना रेप बोलते हैं। कर दिया उसका परिवार, क्या हो गया तेरा? और उसके बाद दोस्तों बोलो, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, जब आप किसी अपने बेटे को जाते हैं कभी केस से लौटाने के लिए, कभी कोर्ट जाते हैं उसका केस लड़ने के लिए, तभी अपने बाप के पास वो बेटा जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि पापा ये मैं ठीक किया। ये तो एक साइड है दोस्तों, अलग साइड से हम बात करेंगे तो अपने पापा का कर्तव्य ये होता है कि वो बेटा का सामना किया था, उस वक्त सामना किया था अपने बेटे का। कैसे छुड़ाने के लिए, कैसे एक नादान लड़की को रेप कर दिया, उसको छुड़ाने के लिए हम सोच रहे हैं दोस्तों। मैं तो सोच रहा हूं अभी के दुनिया में, यदि सोचो दोस्तों, अभी के दुनिया में यदि आइन, जो आइन होता है, जो कानून होता है, यदि काम कर रहा होगा, ऐसे फाइलों के अंदर हमारा केस नहीं होता होगा। हर एक लड़की का रेप होता है, उसके बाद वो पेंडिंग में चला जाता है, फाइलों में ही दब जाता है, और सिर्फ आता है तो एक दिन का हैशटैग।
और ट्रेंडिंग हैशटैग लगाकर हम बोलते हैं कि हमको जस्टिस चाहिए, खान जस्टिस चाहिए तुमको। दोस्तों दोस्तों तुमको जस्टिस नहीं चाहिए, फ्रेम चाहिए तुमको। हम एक एक दिन, दो दो दिन हम रास्ते में बैठते हैं, हर एक दिन में हम कुछ नहीं खाते हैं। भगवान को पता है तुम नहीं खाते हो या खाते हो, और नहीं खाने के बाद जस्टिस मिल गया सबको। हर एक लड़की आज तक, जो लड़की का रेप हुआ है, आज तक उनको जस्टिस मिल गया। अब जस्टिस दिला दिए उनको, अभी तक अब जस्टिस नहीं दिलाए। जस्टिस तो तब दिलाएंगे जब हम सुधरेंगे, जस्टिस तो तब दिलाएंगे जब ये इंडिया सुधरेगा, जस्टिस तो तब दिलाएंगे जब हमारे जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रखा जाएगा, जस्टिस तो तब दिलाएंगे हमारे परिवार जिसने पढ़ाई के लिए हमको बोला है, तभी हमको बोलेगा कि भाई इंसानियत ढंग से सीख ले। दोस्तों कितना करते हैं हम, हमारे पिता माता ऐसे नहीं है। हमको पढ़ाई के साथ साथ हमको जिम्मेदारी भी सौंपना चाहिए। समाज को सुधारने के लिए सिर्फ बेटी का भूमिका जरूरी नहीं है दोस्तों, और बेटे को, लड़के को और लड़के को बोलो कि तेरे भी समाज में कुछ जिम्मेदारी है और तू भी निभा। हो गया ना तेरा। उसको बोलो कि क्यों छेड़ा उस लड़की को, बोलते हो आप कुछ, रेप हो गया उनके साथ। ऐसे तो दोस्तों ऐसे बच्चे को ना जाने मार देना चाहिए, ऐसे बच्चे को खाल खोद कर उसके अंदर गाड़ देना चाहिए। यही है हमारा समाज। आज तक ना जस्टिस मिली है, ना कभी मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूं इंडिया में यदि कानून का सही हाथ कानून का सही बड़ा होगा तो वो तो पकड़ा दे देता है। पकड़ने का बात छोड़िए दोस्तों, उनका सजा हो रहा है, उनको रोटी दे रहे हैं हम खाने के लिए, हमारे पैसे से हम दे रहे हैं रोटी खाने के लिए। साला तुम अभी रेप किए, 5 साल के लड़की को रेप किए, उसको फांसी में क्यों नहीं डालते हम? अभी तक उनको फांसी में हम नहीं डाले हैं, उनको बैठाए हैं। हर एक केस आता है और उसके बाद नए कैदीदार आता है और नए कैदी आता है, उसके बाद रेप होता है। रेप होने के बाद हमारे टैक्स से, हम जो टैक्स देते हैं उससे उसको रोटी खिलाया जाता है, और रोटी खिलाने के बाद ये होता है कि हम उसको रोटी खिलाते हैं, दाल खिलाते हैं और बैठा कर बोलते हैं कि तेरा सौजा आजीवन है। ये मीन हो गया ना दोस्तों कि साला काम मत करो और खाना अपने आप ही आ जाएगा। उसको तो मार देना चाहिए, फांसी में लटका देना चाहिए। 5 साल की लड़की, 5 साल की यार, 5 साल की लड़की। सोचिए दोस्तों, मैं अगले बात नहीं कर रहा, मैं किसी को दोषारोप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, क्या उस बच्ची का जो रेप हो गया इसके लिए दायी कौन है, जिम्मेदार कौन है? मेरा की टॉपिक रहेगा यहां पर, जिम्मेदार कौन है? वो क्रिमिनल, एक ही क्रिमिनल, वो दायी है, वो जिम्मेदार है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो जिम्मेदार है। क्या समाज जिम्मेदार है? हां, मैं बोलूंगा कि समाज जिम्मेदार है। क्या हम जिम्मेदार हैं? हां, मैं बोलूंगा कि हम जिम्मेदार हैं। क्या परिवार जिम्मेदार है? हां, मैं बोलूंगा कि परिवार जिम्मेदार है। हर किस के लिए हर एक परिवार जिम्मेदार है। हर एक लड़के को बढ़ाने के लिए अपने परिवार ही जिम्मेदार है। संस्कार नहीं सिखाए उसको, संस्कार नहीं दिया। ये तो सिर्फ रिपोर्ट कहते हैं। सिर्फ हमारा नजर ही छोटा नहीं है दोस्तों, हम किसी एक लड़की के छोटे कपड़े को निगारते हैं, उसके बाद आपका नजर भी छोटा हो गया है। ठीक है, सही है, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो हमारा सरकार है सही कर रही है। मैं सोच रहा हूं कि छोड़ो दोस्तों,
मेरा ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं इतना बात बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूं। और पहला वीडियो में मैं सोचा दोस्तों कि पहला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, जब ही हमारे घर में अपने माँ ही सुरक्षित नहीं है, हमारा बेटी ही सुरक्षित नहीं है, एक 5 साल की नादान बच्ची ही सुरक्षित नहीं है, क्या हम वीडियो बनाएंगे? खाक वीडियो बनाएंगे हम। इसलिए वीडियो बनाएंगे तो पहला वीडियो माँ के ऊपर होगा, बहन के ऊपर होगा, हर एक बेटी के ऊपर होगा जो अभी पीड़ित है। दोस्तों सोचो, जब एक माँ अपने लड़की के डेड बॉडी को घर ले आती है, जब एक बहन अपने भाई को पूछता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और उसके साथ दोस्तों सोचो एक बूढ़े बाप जो कानून के दरवाजा खटखटाता हुआ अभी बूढ़ा हो गया है, क्या दिलाएगा उनको? जस्टिस दिलाएगा वो? साला कानून भी सोच रहा है कि बूढ़ा आते आते आगे आते कभी मर जाएगा, और उसका बेटी तो मर गया है, परिवार तो ऐसे ही मर जाएंगे, उसके बाद क्या हम फांसी क्यों दिलाएंगे? ये है हमारा डेवलपिंग कंट्री, फांसी नहीं दिलाते हैं। कहीं पर विदेश में एक लड़के ने, हमारे इंडिया का एक लड़के ने, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके बाद उसका क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट हो गया था, उसको 45 साल आजीवन, 45 साल मुझे पता नहीं है, सही से याद नहीं है, मगर आजीवन सजा दिया गया था। तो एक एक्सीडेंट के लिए 45 साल का सजा दे रहे हैं, और वो सोचो कि वो आजीवन सजा दे रहे हैं, तो सोचो हमारे यहाँ पर रेप होता है तो हम उनको रोटी खिलाते हैं बैठाकर। वो किसी से जाता है? वो हर एक बाप से जाता है जो बेटी का रेप किया, वो बेटी का जो रेप किया, और उसके बाद रेप करने के बाद मर्डर कर दिया, और उसके पिता से ही टैक्स जाता है खाने के लिए। यही समाज है हमारा। समाज को बदलने के लिए हमारा सोच बदलना होगा, हमारा कहानी बदलना होगा। मैं तो दोस्तों आज वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं, और ये वीडियो तो मैं स्क्रिप्टेड था, मैं सोच रहा हूं कि स्क्रिप्टेड था, मगर एक जुनून नहीं आया था। 45 टेक लेने के बाद मेरे अंदर ये जुनून आया और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये तो कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो आप। शेयर करिए किसी के पास। हम तो यही पर बात करेंगे जो घिनौना चीज है, जो समाज में घट रही है मगर हम इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आवाज मेरा होगा मगर खबर आपका होगा। और साइंस के एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे, हम पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करेंगे क्यों घट रही है। हम फिजिक्स नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम केमिस्ट्री का वो एक्सेप्शन ढूंढेंगे, क्यों एक्सेप्शन हुआ। तो इसीलिए यदि आपको लगता है कि जिम्मेदार कौन है, मेरे कमेंट में डाल दीजिए और शेयर कीजिए मेरा वीडियो। यदि मैं सही हूं दोस्तों, ये वीडियो काफी मेहनत नहीं, एक सोच से बनाया हूं, पहला वीडियो ये मेरा है। इसलिए आपको यदि लगता है मैं आवाज उठा सकता हूं तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल को कर लीजिए। मैं और दोबारा से नहीं बोलूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक दूसरे वीडियो और दूसरे टॉपिक और दूसरे आवाज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।